हेलो वॉचर्स। तो मूवी की शुरुआत होती है एक यंग लेडी से, ग्रेस, जो एकदम से चीख कर उठ जाती है। उसने एक भयानक सपना देखा होता है। वह काफी घबरा जाती है। कुछ ही देर बाद उसके घर में तीन लोग आते हैं, मिस माइल्स, मिस टर्टल और लिडिया। ये लोग काम की तलाश में आए होते हैं। लिडिया बोल नहीं सकती। उसने अचानक से बोलना बंद कर दिया था। ग्रेस उन लोगों को नौकरी पर रख लेती है क्योंकि उसके पहले के नौकर बिना कुछ बताए चले गए थे। ग्रेस के घर कुछ अलग ही रूल्स पर चलते हैं। सभी कमरे के दरवाजा एक स्पेशल तरीके से बंद और खुला जाते हैं, और सूरज की रोशनी को अंदर आने से रोका जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेस को दो बच्चे, एनी और निकोलास, उनके बच्चे एक रेयर बीमारी से गुजर रही होती है। उनके लिए सीधी धूप खतरनाक है। ग्रेस खुद भी शांत और अंधेरे पसंद करती है। उससे माइग्रेन होता है, इसलिए घर का हर कोना अंधेरा और शांत होता है। एक दिन एनी ग्रेस को बताती है कि इस घर में एक और लड़का रहता है। नाम है विक्टर। ग्रेस इस बात को सीरियसली नहीं लेती, लेकिन जल्दी ही घर में अजीब सी आवाज सुनाई देने शुरू हो जाती है। किसी के चलने की आवाज, बंद होते हुए दरवाजा, और किसी स्ट्रेंज ह्यूमन का एहसास। एनी बार बार कहती है कि विक्टर और उसकी फैमिली इस घर में आ गई है। एक दिन वो एक ड्राइंग भी बनाती है जिसमें एक फैमिली और एक कर्ली हेयर ओल्ड लेडी होती है, जिससे एनी अक्सर बातें करती थी। ग्रेस कंफ्यूज्ड है, लेकिन वो मिसेस माइल्स से पूछती है क्या उन्हें पता था कि इस घर में वैकेंसी थी। मिसेस माइल्स कहती है बस एक कॉन्फिडेंस था, लेकिन फिर बताती है कि पहले भी यही लोग इस घर में काम कर चुकी हैं। एक रात ग्रेस को पियानो की आवाज सुनाई देती है। जब वह दिखती है तो कोई नहीं होता। जब वह पियानो को लॉक करके जाने लगती है तभी डोर उसके सामने बंद हो जाता है बिना किसी के। अब ग्रेस को लगने लगता है कि इस घर में सच में कुछ अजीब हो रहा है। तभी एक दिन ग्रेस अपने बच्चों के पापा चार्ल्स से मिलती है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वापस लौट रहा होता है। लेकिन चार्ल्स का बिहेवियर काफी शांत होता है, और कुछ दिन बाद वह घर छोड़कर चले जाता है बिना बताए। एक दिन ग्रेस एक डरवाने पल की हमला करती है जब एनी एक वाइट ब्राइडल गाउन पहनती है, और उस ड्रेस में ग्रेस को एक बुढ़ औरत दिखती है। गुस्से में आकर ग्रेस उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो बुढ़ औरत कोई और नहीं, एनी ही होता है। अब सब कुछ और भी कंफ्यूजिंग होने लगता है। फिर एक शॉकिंग मोमेंट आता है जब एनी और निकोलस घर के बाहर जाते हैं और उन्हें तीन कबरियां मिलते हैं। उन पर लिखा होता है उन्हीं तीन नौकर के नाम, मिसेस माइल्स, मिस टारल और लेरिया। मतलब वो लोग तो कब की मार चुके हैं। ग्रेस को एक बुक ऑफ द डेट भी मिलती है, जिसमें मारे हुए लोगों की तस्वीर होती है, और उसमें उन तीन नौकर की भी फोटो होती है। ग्रेस की समझ में आता है कि जिनके साथ वो अब तक रह रही थी वह आत्माएं थी। मिस माइल्स ग्रेस को बताती है वक्त आ गया है कि तुम भी सच्चाई को एक्सेप्ट करो कि तुम भी मर चुकी हो। हाँ, ये सब कुछ एक शॉकिंग ट्विस्ट था। ग्रेस ने अपने बच्चों को गुस्से में मार दिया था, और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया था, और तब से उनकी आत्माएं इस घर में भटक रही हैं। उनका मानना था कि वह अब भी जिंदा है, लेकिन रियलिटी में वह एक पुरानी कहानी बन चुके थे। विक्टर और उसकी फैमिली, जो नए लोग थे, उन्हें इस घर में कुछ अजीब लगता है। टेबल हिलता है, आवाएं आती हैं, और फाइनली वह लोग डिसाइड करता है कि इस घर को छोड़ देना ही बेहतर है। और फिर मूवी के एंड में एक साइन बोर्ड लग जाता है, हाउस फॉर सेल। ऐसे ही कहानी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मिस्टीरियस कहानी के